ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल की कथा में तुलसीदास जी ने राम लक्ष्मण की जोड़ी और भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी बनाए। नामांकन हुआ, बाल लीला हुई, भगवान का भोजन हुआ, सब एक साथ हुआ। अब अलग अलग जोड़ी बनाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि राम और भरत को एकत्रित कर दूं तो उसमें क्रांति नहीं होगी। राम और भरत को एकत्रित कर दूं तो उसमें क्रांति नहीं होगी। एक बहुत बड़ा खेत हो और उसमें एक विशाल कुआं हो, वह कुआं सारे खेत को सिंचन करता है, सींचता है कि नहीं। इसके उपरांत पास वाले जो है खेत को भी सींच सकता है। इतना पानी उसमें है जो दूसरों को भी दे सकता है और अपने खेतों को भी सींच सकता है और अपने खुद को भी सींच सकता है कि नहीं। तो व्यक्ति उस कुएं के पास ही दूसरा कुआं बनाए तो फालतू का खर्चा होगा। एक कुआं तो है ही, एक चापाकल तो है ही, एक नलका तो है ही। अब वहाँ दूसरा नलका लगा क्या फ़ायदा? दोनों में पानी तो एक ही आएगा ना। खर्चा तो उतना ही होगा कि उसी जगह से जो है उस कुआं से भी पानी आ रहा है, दूसरा कुआं जो खोदेंगे वहाँ भी वही पानी आएगा। फायदा क्या हो? तो ये जो है बेकार खर्चा होगा। इससे अच्छा वृक्ष लगा दिया जाए तो वे सबसे अच्छा है। पानी भी हो जाएगा और वृक्ष भी हो जाएगा, छाया भी हो जाएगी और धूप भी हो जाएगी। लेकिन दोनों की गति जो है उल्टी है। आप सोचो, कुआं गहराई में जाता है और वृक्ष ऊपर को जाता है। दोनों विरोधाभासी हुआ। एक ऊपर जाता है तो ऊपर जा करके क्या करता है तो छाया देता है, और एक नीचे जाता है तो नीचे से जल दे करके सींचता है, सबको जल देता है। काम दोनों का है, एक ऊपर जाता है और एक नीचे जाता है। लेकिन कुएं के पानी से मनुष्य स्नान करता है और स्नान करने से संतुष्टि होती है। वृक्ष के छाया में केवल आराम कर लो, लेकिन मन की शांति किससे होगा? बिना स्नान किए वो नहीं हो सकता। स्नान करोगे तो छाया में बैठोगे तो अच्छा लगेगा। स्नान नहीं करेंगे, अब वैसे छाया में 4 दिन बैठे रहे तो छाया, माथे में गर्मी रहेगी, माथे में चिंता रहेगा, टेंशन रहेगा। तो राम और भरत कुएं के रूप है। इसीलिए भगवान ने राम और लक्ष्मण की जोड़ी बनाई। राम गहराई और गंभीरता का प्रतीक है और लक्ष्मण व्यक्तित्व के विकास का प्रतीक है। राम के सानिध्य में आने वाले मानव आराम अनुभव करेंगे और लक्ष्मण के सानिध्य में आने वाले क्या करेंगे तो कुर्बानी की शिक्षा लेकर के सच्ची शांति को अनुभव करेंगे। लक्ष्मण जी अति आज्ञापालक है, ऐसा नहीं है। भरत जी भी जो है आज्ञापालक नहीं है। लक्ष्मण जी आज्ञापालक है पर सभी समय आज्ञा का पालन नहीं करते। कभी कभी गुस्से में आ भी जाते हैं। जब जनक जी कहते हैं वीर बही विहीन मही में जानी, तो लक्ष्मण जी गुस्सा में आके क्या कहते हैं जे तोरो छत्रक डंफ जिम।
लखन संकोप बचल जब बोले तो डगमगा ही दिग्गज मई डोले। हाँ, कहाँ हुआ गया कपाल। राम समझा समझा करके थक गए, तुझे घर रहना है। लक्ष्मण जी ने मना किया, लोक बिगड़े परलोक बिगड़े तो बिगड़ने दो, कीर्ति जाए तो चली जाए, पर मैं घर नहीं रहूँगा, चाहे कुछ भी कहोगे मैं आपके साथ में रहूँगा। जिद में पड़ गए। भरत जी को समझाया गया, ये भरत पिता की आज्ञा है, अब इसके बीच में तुम ही फैसला कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकते। पिता ने माता कैकेयी ने 14 वर्ष की वनवास दी है, उनका आज्ञा पालन करने के लिए मैं वनवास आया हूँ। तुम कहते हो जे घर चलो। अब माता पिता सर्वोपरि है कि भाई सर्वोपरि है कि तुम सर्वोपरि हो, इसका फैसला तुम ही करो। तो भरत जी अपने आप फैसला ले लिए और चरण पादुका लेकर के अयोध्या आ गए, है कि नहीं। लक्ष्मण जी कहा मैं किसी को आज्ञा नहीं मानूंगा, हमको सबसे बड़ा जो भाई है, भाई से बढ़ के कुछ नहीं है, मैं आपके साथ चलूँगा। जिद में पड़ गए, आखिर लक्ष्मण को लेकर के आना ही पड़ा। आखिर ये बात भी तो होती, भरत जी कहते कि अगर आप वनवास में हो तो मैं भी आपके साथ रहूँगा, तो क्या भगवान मना कर देते? कर जैसे आप रहोगे वैसे मैं भी रहूँगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना, भरत तो समझ गए ना इस बात को। अब भरत समझ करके चरण पादुका लेकर के आ गया ना। हाँ, अगर वे भी जिद हो जाते थे, जिद्दी हो जाते तो मैं आप नहीं जाओगे तो चलो मैं भी यही रहता हूँ, ये भी तो हो सकता था। तब राजकाज कैसे होता? तो लक्ष्मण जी थोड़ा जिद्दी के स्वभाव के हैं, और लक्ष्मण जी की भावना है कि मैं भगवान की सानिध्य में रहूं, भाई के साथ में रहूं। एक निखर उठने वाला व्यक्तित्व है लक्ष्मण। तुलसी जी ने उपमा दी, राम के चरण कमल हैं और भरत का मन जो है भमरा है, भ्रमर। भ्रमर को कमल की जरूरत है, कमल को भ्रमर की बहुत जरूरत नहीं होती। कमल जो है भ्रमर के पास नहीं आता, ये भ्रमर जो है कमल के पास जाता है। क्योंकि सुगंध किसको लेना, तो भ्रमर को लेना है, तो कमल का फूल आएगा क्यों? भरत का वियोग हो तो राम चलेगा, राम को चलेगा। दुख बहुत हो लेकिन भरत के बिना चल लेंगे, क्योंकि भरत जो है समझदार है। भरत वो अकेला कहीं भी रह सकता है और कहीं भी जो है किसी कार्य को कर सकता है, उनमें इतना क्षमता है। लेकिन उतना साहस जो है लक्ष्मण जी के पास में नहीं है। लक्ष्मण जी भाई के बिना बिछड़ जाएंगे, व्याकुल हो जाएंगे। जैसे पानी के बिना मछली बेकार है, पानी से मछली निकाल लो तो मछली मर ही जाएगी। तो राम जी सोचते अगर भाई ही नहीं रहेगा तो फिर क्या है, भाई तो सर्वोपरि है। भरत तो सब जगह रह सकता है लेकिन मेरे बिना लक्ष्मण नहीं रह सकता है, तो क्या करूं? आपके छोटे 2 बच्चे हैं, छोटा बच्चा जो जिद कर देता है, बड़ा तो समझदार होता है। तो आप क्या कहते हो, ये तुम बड़े हो, तू घर पर रह, मैं इसको लेकर के बाजार जाता हूँ या कहीं जाता हूँ, है कि नहीं? तो वही बात लक्ष्मण जी के साथ है। लक्ष्मण जी छोटे मान लो, यही बात है, भगवान के बिना रह नहीं सकते हैं, तब क्या करेंगे? तो कहते भरत तू रह जा, अयोध्या में रह जा, कोई बात नहीं, मैं लक्ष्मण को लेकर के जाता। मतलब कहने का मतलब यही हुआ ना।
लक्ष्मण राम के बिना नहीं रह सकते। लक्ष्मण जो है दंड है और राम कौन है? तो ध्वजा है। तो झंडा लगाने के लिए, ध्वजा लगाने के लिए जो है दंड तो आवश्यक है ना। जब तक आपके पास बांस नहीं रहेगा या कोई नहीं रहेगा तो आप झंडा लगाओगे कहाँ? झंडा अस्थिर रहेगा ही, झंडा गिर जाएगी। तो दंड की आवश्यकता है। तो दंड जो है लक्ष्मण जी, क्योंकि दंड के बिना ध्वजा नहीं लहराई जाएगी। यह भरत से काम नहीं होने वाला है। जैसे राम उदार हैं वैसे भरत जी भी उदार हैं। तो लंका में उदारता दिखाने से काम नहीं चलेगा। जब समुद्र महाराज तरंग में आ जाएंगे तो आके भगवान को कहना पड़ेगा ना, जे विनय न मानत जलधि जलो गयो 3 दिन बीत, अब बोले हे राम सकोप तब भय बिनु हो इन प्रीत। कहते विनय प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। भगवान भी क्रोध में कहते हैं लक्ष्मण लाओ धनुष बाण और समुद्र को सोख जाओ, सुखा दो। लक्ष्मण कहते हैं भैया जब मैंने कहा था जो कादर मन कहूँ एक अधारा देव देव आलसी पुकारा, तो हमारी बात आप नहीं माने थे। आए न रास्ते पर, आया ना, तो कभी दंड का काम पड़ जाता है तो कभी झंडे का काम पड़ जाता है। काम तो दोनों का होगा ही। सीधे अगर दंड खड़ा रहेगा, बांस खड़ा रहेगा और उसमें झंडा नहीं होगा तो बांस का क्या मतलब होगा? कुछ नहीं कर सकता है। तो बांस बेचारा चुप हो गया, लक्ष्मण चुप हो गए। अब जाए राम जी फहराने लगे, विनय न मानत जल जलो गयो 3 दिन बीत, और लक्ष्मण बाण सरासन, लक्ष्मण लाओ सरासन बाण और समुद्र को सुखा दो। आए न रास्ता में। तो राम और लखन के बिना कुछ चल नहीं सकता है, इसीलिए राम और लक्ष्मण चाहिए। बिना लक्ष्मण से कुछ नहीं हो। राम लक्ष्मण की जोड़ी बना करके तुलसीदास जी ने क्रांति की। दूसरी बात है राम श्याम रंग के हैं, काले हैं, और लखन गौर है। उसी तरह शत्रुघ्न जी श्याम है और भरत गोर है। तो शास्त्रों ने सभी जोड़ियां ऐसी बनाई। आगे देखो, कृष्ण भगवान श्याम वर्ण है और राधा जो है गौर वर्ण। राम श्याम वर्ण और सीता गौर वर्ण, बिल्कुल विरोधाभासी जोड़ी बनाई गई है, जिससे दोनों को व्यक्तित्व निखर उठता है। एक दूसरे को प्रशंसा नहीं कर सकते हैं। राधा ये नहीं कह सकती कि मैं बहुत गोरी हूँ, तो भगवान राम भी तो नहीं कहता मैं गोरा हूँ। तो दोनों को जब आप अपने आप में है ना, तो आपस में टकराव नहीं होगी ना, यही बात है। और लक्ष्मण को अभिमान हो जाए या राम जी को मन में आ जाए, मान के चलो एक उदाहरण, राम जी कहे मैं गोरा हूँ अति मैं श्यामला हूँ। अब यही बात है, दोनों मुझे आपस में लड़ने वाली बात नहीं होगी, इसलिए दोनों का अपनी जगह पर बनाए। राम श्याम है तो सीता गौर है, यही बात है। इस तरह से भगवान ने तुलसीदास जी ने जोड़ी बनाई जो जिसमें कोई विरोधाभास न हो। राम जब धनुष लेकर के अयोध्या के राजमार्ग पर निकलते हैं तो लोग उत्सव मनाते हैं। राम का सौम्य स्वभाव, शांति स्वरूप, शील अच्छे, लगता जो है अवध को अच्छे बना देंगे। जैसे राम है वैसे राम राज्य की स्थापना कर देंगे।
मन में सबको यही अभिलाष है। इसे राम की मान्यता सब देते हैं। राजमार्ग पर जब भगवान निकलते हैं तो अयोध्या वाले सोचते हैं कोई देव पुरुष आ गया। सभी राम के शील में वशीभूत हो जाते। आखिर सोचो तो राम का संस्कार जो है बहुत उत्तम है। जैसा राम जी का संस्कार है वैसा वर्णन नहीं किया जा सकता है। प्रात समय उठी के रघुनाथा, प्रात समय उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, प्रात समय उठी के रघुनाथा। प्रातः काल अपने माता पिता और गुरु को वंदन करके, संत को वंदना करके किसी कार्य को राम जी करते हैं। हम और आप जो है इसमें भूल कर देते। बनो तो भगवान जैसे, जैसे भगवान ने प्रात समय उठ करके माता पिता को प्रणाम करते थे, गुरु को प्रणाम करते थे, संतों को प्रणाम करते थे, वैसे ही आचरण हमको भी बनानी चाहिए। शास्त्रों का कथन है माता पिता गुरु और सूर्य नारायण ये शक्तियाँ हैं। माता पिता गुरु और सूर्य भगवान ये जो है चारों वेद है। चारों वेद का सारांश यही है। सुबह का उगता सूरज देख करके लगता है कि प्रभु का मंदिर खुल गया, भगवान की मंदिर खुल गया। अब चलो स्नान ध्यान करके दर्शन के लिए जाते हैं। लोग ऐसे दृष्टि रखे तो नास्तिकता होगी नहीं। सूर्य उदय हो गया, हम लोग सोए हुए हैं तो कैसे होगा, काम कैसे होगा। प्रकृति इतनी साक्षी है, भगवान को मानना पड़ेगा। इसीलिए जो है सूर्य उगते ही उठ जाना चाहिए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो जैसे ही सूर्य उदय हो वैसे ही बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए, माता पिता गुरु को प्रणाम करना चाहिए। आगे कोई संत मिले तो उनको प्रणाम करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए। सबसे मीठा वचन बोलना चाहिए। जैसे भगवान राम का स्वभाव है ऐसा स्वभाव बनाओगे तो तेरा हो जाए बेड़ा पार। इस तरह से आज की कथा यही तक रही। बोल जा रामचंद्र भगवान की जय।